बिहार में चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है और अब सामने आ गया है पहले चरण की वोटिंग से पहले का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 121 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब पूरी तरह साफ नजर आ रहा है, जहां एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला बन गया है तिकोना। और इस बार समीकरण ऐसे बदले हैं कि नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है। मोकामा में इस बार सियासत का रंग पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह ने शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक मजबूत बढ़त बना रखी है और ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि वे स्पष्ट बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की उम्मीदवार वीणा देवी इस बार जनता का भरोसा जीतने में नाकाम नजर आ रही हैं। मतदाता इस बार बदलाव के मूड में दिख रहे हैं और यही वजह है कि वीणा देवी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे मोर्चे की बात करें तो जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। प्रशांत किशोर का जन सुराज यहां जनता के मूड को पकड़ने में नाकाम रहा और वोटरों ने उन्हें इस बार लगभग नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे में बाढ़ विधानसभा से एनडीए के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन को यहां झटका लगता दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी इस बार मुकाबले से पूरी तरह बाहर दिखाई दे रही है। जनता के मूड से साफ है, बाढ़ की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और सियाराम सिंह को एक बार फिर विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर सीट से आई है एनडीए के लिए राहत भरी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अनिरुद्ध यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहां कोई असर नहीं दिखा पा रही। जनता के रुझान साफ बताते हैं। बख्तियारपुर में एनडीए का पलड़ा भारी है और अरुण कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में फतुहा सीट से एनडीए के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रूपा कुमारी इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के रामानंद यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहां कोई असर नहीं छोड़ पाई। जनता के मूड से साफ है वरीयता। फतुहा में एनडीए की लहर चल पड़ी है और रूपा कुमारी की जीत अब बस औपचारिकता भर रह गई है। पटना की चर्चित सीट बांकीपुर से इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जहां अब तक एनडीए के नितिन नबीन का दबदबा माना जाता था, वहीं इस बार जनता का रुख बदलता नजर आ रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की रेखा गुप्ता ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही, यानी तस्वीर साफ है और सचिरप है। बांकीपुर में इस बार खेल पलटता नजर आ रहा है। दीघा सीट से एनडीए के लिए आई है अच्छी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और अब जीत के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की दिव्या गौतम इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहां कमजोर रहा है। फील्ड रिपोर्ट बताती है दीघा की जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया है और संजीव चौरसिया की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। फुलवारी शरीफ सीट से इस बार बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आया है। जहां पहले एनडीए के श्याम रजक का दबदबा था, अब जनता का रुख बदलता नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के गोपाल रविदास ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। जनता के मूड से साफ है। फुलवारी शरीफ में महागठबंधन की लहर चल रही है और गोपाल रविदास एनडीए को पीछे छोड़ते दिख रहे हैं। दानापुर सीट से एनडीए के लिए आई है राहत भरी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के रीतलाल राय इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहां कमजोर रहा है। जनता का रुख साफ है। दानापुर की जनता ने एक बार फिर रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है और एनडीए की पकड़ इस सीट पर अब भी मजबूती से कायम है। मनेर सीट से एनडीए के लिए आई है बड़ी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और अब जीत के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के भाई वीरेंद्र, जो लंबे समय से इस सीट के मजबूत दावेदार माने जाते थे, इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिल सका और वे मुकाबले से लगभग बाहर हैं। कुल मिलाकर मनेर की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में साफ जनादेश दिया है। बिक्रम सीट से इस बार एनडीए के पक्ष में साफ रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अनिल सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहां मुकाबले से लगभग बाहर है। जनता के मूड से साफ है। बिक्रम में एनडीए का पलड़ा भारी है और सिद्धार्थ सौरभ को विकास और जनसंपर्क के दम पर मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। पालीगंज सीट से एनडीए के लिए आई है राहत भरी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के संदीप सौरभ इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां कोई बड़ा असर नहीं डाल पाई है। जनता के मूड से साफ है। पालीगंज में एनडीए की लहर चल रही है और मतदाता इस बार सुनील कुमार पर पूरा भरोसा जता रहे हैं।
मसौढ़ी सीट से महागठबंधन के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा पासवान ने बड़ी बढ़त बना ली है और जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के अरुण मांझी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी इस क्षेत्र में कोई खास असर नहीं छोड़ पाई है। फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक मसौढ़ी की जनता ने इस बार महागठबंधन पर भरोसा जताया है और रेखा पासवान को मिल रहा है जनता का जबरदस्त समर्थन। अस्थावा सीट से एनडीए के लिए आई है अच्छी खबर। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार ने मजबूत बढ़त बना ली है और अब जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के संदीप सौरभ इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। जनता के मूड से साफ है, अस्थावा में एनडीए का पलड़ा भारी है और सुनील कुमार की जीत अब लगभग तय मानी जा रही है। बिहार शरीफ सीट से महागठबंधन के लिए आई है राहत भरी खबर। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा पासवान ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और जीत के करीब नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के अरुण मांझी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी के दिनेश कुमार भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जनता के रुझान बताते हैं बिहार शरीफ में परिवर्तन की लहर चल रही है और रेखा पासवान को मिल रहा है जनता का जबरदस्त समर्थन। नालंदा सीट से एनडीए के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार श्रवण कुमार ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और इस बार भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के छोटे मुखिया को इस बार झटका लगता दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी की पूनम सिन्हा भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। जनता के मूड से साफ मैसीफ है। नालंदा में एनडीए पर भरोसा बरकरार है और श्रवण कुमार एक बार फिर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिख रहे हैं। राजगीर सीट से एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार कौशल किशोर ने मजबूत बढ़त बना ली है और अब जीत की राह पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के विश्वनाथ चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही है। जनता के मूड से साफ है। राजगीर में एनडीए की लहर चल रही है और कौशल किशोर जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। इस्लामपुर विधानसभा सीट से इस बार एनडीए के लिए सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रूहेल रंजन ने मजबूत बढ़त बना ली है। वहीं महागठबंधन के राकेश रोशन को इस बार जनसमर्थन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। जन सुराज पार्टी भी यहां मुकाबले से पिछड़ती नजर आ रही है, मतलब साफ है। इस्लामपुर की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में रुख दिखाया है और रूहेल रंजन को इस सीट पर निर्णायक बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करें हिलसा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी एनडीए के कृष्ण मुरारी शरण ने अपने संगठन और जनता से मजबूत जुड़ाव के दम पर साफ बढ़त बना ली है। वहीं महागठबंधन के शक्ति सिंह यादव इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ कोई खास असर नहीं छोड़ पाई है। कुल मिलाकर इस्लामपुर और हिलसा दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है और जनता का रुझान इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए की ओर झुकता दिख रहा है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र से इस बार दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, जहां एनडीए के हरिनारायण सिंह और महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद दोनों को मजबूत जन समर्थन मिलता दिख रहा है। एनडीए को विकास कार्यों और संगठन के नेटवर्क का फायदा मिल रहा है, वहीं महागठबंधन को जातीय समीकरणों और युवाओं का साथ। कुल मिलाकर हरनौत में मुकाबला कांटे का है, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ कोई खास जमीन नहीं बना पाई है। संदेश विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक एनडीए के राधाचरण साह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन के दीपू यादव ने बढ़त बना ली है और जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जन सुराज पार्टी को यहाँ कोई खास फायदा नहीं मिल रहा और उनके उम्मीदवार मुकाबले से लगभग बाहर दिख रहे हैं, यानी तस्वीर साफ है। संदेश में महागठबंधन का पलड़ा भारी और दीपू यादव जीत के करीब पहुंचते नजर आ रहे थे। अब नजर डालते हैं अज्ञाम विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन ताजा रुझानों में एनडीए के महेश पासवान को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के शिव प्रकाश रंजन को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ भी पिछड़ती नजर आ रही है और मुकाबले से बाहर बताई जा रही है, यानी साफ संकेत अज्ञाम में एनडीए के महेश पासवान जीत की राह पर हैं। तरारी विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए बड़ी राहत और बढ़त की खबर है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है और वे जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मदन सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ बेहद कमजोर रहा है और वे मुकाबले से बाहर मानी जा रही हैं। कुल मिलाकर तरारी की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में वोट डालने का मन बना लिया है। अब रुक करते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ रुझानों ने दिलचस्प संकेत दिए हैं। एनडीए के भगवान सिंह कुशवाहा को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है और पोल के मुताबिक वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के कुणाल किशोर को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पा रही और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। साफ संकेत जगदीशपुर में जनता का झुकाव एनडीए और भगवान सिंह कुशवाहा की ओर है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला भले ही दिलचस्प हो, लेकिन रुझान साफ तौर पर एनडीए के
के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार राकेश ओझा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और मतदाता उन्हें जीत की ओर बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राहुल तिवारी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं लग रही। पोल के संकेत बता रहे हैं कि वे हार की ओर बढ़ रहे हैं। जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर रहा है और शाहपुर में एनडीए की लहर साफ दिख रही है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार हुलास पांडे को जनता का पूरा भरोसा मिल रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के शंभूनाथ को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर रहा है और उन्हें मुकाबले से बाहर माना जा रहा है। साफ संकेत, ब्रह्मपुर में एनडीए की पकड़ मजबूत है और हुलास पांडे जीत की ओर अग्रसर हैं। अब रुख करते हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी एनडीए के आनंद मिश्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक वे इस बार स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजय कुमार तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर है। बक्सर में एनडीए की लहर साफ दिख रही है और आनंद मिश्रा जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। डुमराम विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार राहुल सिंह को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अजीत कुमार सिंह को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है और उन्हें मुकाबले से बाहर रखा गया है। साफ संकेत, डुमराव में जनता ने एनडीए के पक्ष में वोट डालने का मन बना लिया है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार महागठबंधन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के विश्वनाथ राम ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और यह सीट उनके लिए जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं एनडीए के संतोष कुमार निराला को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जनसुराज पार्टी यहाँ भी कोई खास असर नहीं छोड़ पाई और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया गया है। कुल मिलाकर राजपुर की जनता ने इस बार महागठबंधन के विश्वनाथ राम पर भरोसा जताया है। अलौली विधानसभा क्षेत्र से इस बार महागठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के रामचंद्र सदा इस बार हार की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के रामवृक्ष सदा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर बताया गया है और वे मुकाबले से बाहर हैं। कुल मिलाकर अलौली की जनता ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से इस बार चौंकाने वाले रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के बबलू मंडल को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन के चंदन यादव की स्थिति भी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन जनसुराज पार्टी के जयंती पटेल को जनता का मजबूत भरोसा मिलता दिख रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर खगड़िया में इस बार जनसुराज पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है और जयंती पटेल बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार पन्नालाल पटेल को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मिथिलेश निषाद और जनसुराज पार्टी के गजेंद्र कुमार सिंह दोनों को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। साफ संकेत, बेलदौर की जनता ने इस बार एनडीए पर भरोसा जताया है और पन्नालाल पटेल जीत के करीब पहुंच चुके हैं। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजीव कुमार और जनसुराज पार्टी के विनय कुमार वरुण दोनों के लिए स्थिति कठिन दिख रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर परबत्ता में एनडीए की लहर जारी है और बाबूलाल शौर्य जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए राहत भरी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार कुमार प्रणय को जनता का पूरा भरोसा मिल रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मुकेश यादव और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मुंगेर में एनडीए का पलड़ा भारी है और कुमार प्रणय चुमेसे के जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार नचिकेता मंडल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है और वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के अरुण शाह और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। साफ संकेत, जमालपुर में एनडीए की लहर जारी है और नचिकेता मंडल जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए साफ और मजबूत संकेत मिल रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सम्राट चौधरी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अविनाश विद्यार्थी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर माना गया है। कुल मिलाकर तारापुर में एनडीए की लहर तेज है और सम्राट चौधरी जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रामानंद मंडल को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे जीत की ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं
वहीं महागठबंधन के प्रेम सागर चौधरी और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। साफ संकेत, सूर्यगढ़ा में जनता ने एनडीए के पक्ष में वोटिंग का मन बना लिया है और रामानंद मंडल जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी एनडीए के लिए सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है और वे जीत दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अमरेश कुमार और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। साफ संकेत, लखीसराय में एनडीए की लहर बरकरार है और विजय कुमार सिन्हा जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार महागठबंधन के लिए खुशखबरी सामने आई है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के विजय सम्राट को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं एनडीए के रणधीर सोनी के लिए स्थिति कठिन बताई जा रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है, जबकि शेखपुरा की जनता ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार कुमार पुष्पंजय को बढ़त मिल चुकी है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के त्रिशूलधारी सिंह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बरबीघा की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में रुख दिखाया है और कुमार पुष्पंजय जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के प्रेम शंकर यादव के लिए स्थिति कठिन बनी हुई है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर बताया गया है, जबकि बैकुंठपुर में एनडीए की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। बरौली विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार मंजीत सिंह को बढ़त मिली हुई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के दिलीप सिंह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बरौली की जनता ने इस बार एनडीए पर भरोसा जताया है और मंजीत सिंह जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुभाष सिंह को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के ओम प्रकाश गर्ग और जन स्वराज पार्टी के शशि शेखर सिन्हा दोनों के लिए स्थिति कठिन बताई जा रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। साफ संकेत, गोपालगंज में एनडीए की लहर मजबूत है और सुभाष सिंह जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी एनडीए के लिए खुशखबरी सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार पप्पू पांडे को स्पष्ट बढ़त मिल रही है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के हरिनारायण कुशवाहा और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दोनों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कुचायकोट में जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और पप्पू पांडे जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। भोरे विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के सुनील कुमार अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन के धनंजय ने जमीन पर कड़ी टक्कर दी है। जन स्वराज पार्टी की प्रीति किन्नर भी अपने सामाजिक अभियानों को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन ताजा सर्वे के अनुसार इस सीट पर महागठबंधन के धनंजय को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर भोरे में इस बार मुकाबला रोचक है, मगर रुझान महागठबंधन के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का सियासी समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रामसेवक सिंह को बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के राजेश कुशवाहा ने भी कड़ा संघर्ष किया है, जबकि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अभी मतदाताओं तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर हथुआ सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और रामसेवक सिंह जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और जनता का मूड भी दिलचस्प मोड़ पर है। रुझानों के मुताबिक एनडीए से हेम नारायण शाह मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन के विशाल जायसवाल ने जमीन पर मजबूत पकड़ बना ली है। जन स्वराज पार्टी भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, लेकिन सर्वे के अनुसार इस सीट पर महागठबंधन के विशाल जायसवाल को बढ़त मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर महाराजगंज में युवाओं और व्यापारिक वर्ग का झुकाव महागठबंधन की ओर है। अब बात करते हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से हॉट मानी जाती है और इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के भीष्म कुशवाहा को साफ बढ़त मिल रही है। वहीं महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा अपनी लोकप्रियता के दम पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर मानी जा रही है। कुल मिलाकर जीरादेई में एनडीए की स्थिति मजबूत है और भीष्म कुशवाहा जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दरौली विधानसभा क्षेत्र इस बार दलित और पिछड़ा वर्ग के समीकरणों की वजह से सुर्खियों में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के विष्णुदेव पासवान को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के सत्यदेव
देवराम अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में हैं। जन सुराज पार्टी यहां तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। जनता का रुख साफ है। द्रौली में मतदाताओं का झुकाव एनडीए की ओर और सर्वे के मुताबिक एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार युवाओं और नई राजनीतिक सोच का केंद्र बन चुका है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय है। एनडीए से विकास कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं महागठबंधन के ओसामा शहाब भी अपने समर्थकों में जोश भर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के राहुल कुमार युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन ताजा रुझानों के मुताबिक रघुनाथपुर सीट पर एनडीए के विकास कुमार को जीत की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दरौंधा विधानसभा क्षेत्र इस बार फिर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के कर्णजीत सिंह ने मजबूत पकड़ बना रखी है, वहीं महागठबंधन के अमरनाथ यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के सत्येंद्र कुमार यादव भी नए चेहरों में उभरते दिख रहे हैं, लेकिन ताजा सर्वे के अनुसार दरौंधा सीट पर एनडीए के कर्णजीत सिंह को जीत की स्पष्ट बढ़त मिल रही है। जनता का रुख साफ है। स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे पर एनडीए को मिल रहा है जनता का समर्थन। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से मुस्लिम यादव समीकरण और युवा मतदाताओं के कारण सुर्खियों में रहता है। इस बार भी मुकाबला कड़ा और रोचक बना हुआ है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के देवेश कांत सिंह जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वहीं महागठबंधन के अनवारुल हक अंसारी ने अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर मानी जा रही है। कुल मिलाकर गोरियाकोठी में एनडीए के देवेश कांत सिंह को बढ़त और जीत की राह साफ नजर आ रही है। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र हर बार अपने बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिए सुर्खियों में रहता है और इस बार भी मुकाबला कड़ा और दिलचस्प है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के इंद्रदेव पटेल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं, वहीं महागठबंधन के अरुण गुप्ता ने जनता के बीच जबरदस्त पकड़ बना ली है। जन सुराज पार्टी यहाँ अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन ताजा सर्वे आंकड़ों के मुताबिक बड़हरिया सीट पर महागठबंधन के अरुण गुप्ता को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे इस बार महागठबंधन के पक्ष में काम करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सीवान विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के मंगल पांडेय को इस बार जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी अपनी लोकप्रियता के दम पर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी यहाँ तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश में है, लेकिन सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार सीवान सीट पर एनडीए के मंगल पांडेय को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। जनता का झुकाव इस बार विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर एनडीए की ओर दिखाई दे। एकमा विधानसभा क्षेत्र इस बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के धूमल सिंह ने मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ बना ली है, वहीं महागठबंधन के श्रीकांत यादव तमाम कोशिशों के बावजूद जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजे बता रहे हैं एकमा सीट पर एनडीए के धूमल सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। जनता ने इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया है। मांझी विधानसभा क्षेत्र गंगा किनारे की राजनीति का अहम केंद्र मानी जाने वाली यह सीट इस बार का चुनावी समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के रणधीर सिंह को स्पष्ट बढ़त हासिल है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी दोनों ही मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता के बीच रणधीर सिंह की सादगी और क्षेत्रीय कामकाज की छवि ने उन्हें फिर से जनता का चहेता उम्मीदवार बना दिया है। सर्वे के अनुसार मांझी सीट पर एनडीए के रणधीर सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र इस बार महिला उम्मीदवार के कारण खास चर्चा में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के केदारनाथ सिंह इस बार अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन की चांदनी सिंह ने जमीन पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी छवि जनसंपर्क प्रिय और युवाओं से जुड़ी नेता के रूप में उभरी है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजे बता रहे हैं बनियापुर सीट पर महागठबंधन की चांदनी सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है, क्योंकि जनता ने इस बार बदलाव और नए चेहरे पर भरोसा जताया है। तरैया विधानसभा क्षेत्र जो लंबे समय से एनडीए का गढ़ माना जाता रहा है, इस बार भी समीकरण उसी दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के जनक सिंह को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के शैलेंद्र प्रताप सिंह संघर्षरत हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी ने मैदान में मेहनत की है, मगर खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। सर्वे के ताजा आंकड़े साफ बताते हैं तरैया सीट पर एनडीए के जनक सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की सीमा सिंह ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है और उनकी छवि एक सशक्त व जनता से जुड़ी नेता के रूप में उभरी है। वहीं महागठबंधन के जितेंद्र राय इस बार अपने पुराने वोट बैंक को संभालने में संघर्षरत नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ताजा सर्वे बता रहा है मढ़ौरा सीट पर एनडीए की सीमा सिंह को साफ जीत
मिलती दिख रही है, जहां महिला मतदाताओं और विकास के मुद्दों ने उनकी स्थिति मजबूत कर दी। छपरा विधानसभा क्षेत्र इस बार पूरे बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। यहाँ से मैदान में है महागठबंधन के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, जिनकी लोकप्रियता और सरल छवि ने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की छोटी कुमारी पूरी कोशिशों के बावजूद जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है, जबकि जन सुराज पार्टी के जय प्रकाश सिंह तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे नतीजे बता रहे हैं छपरा सीट पर महागठबंधन के खेसारी लाल यादव को शानदार बढ़त मिल रही है और उनकी जनप्रियता ने चुनावी हवा का रुख ही बदल दिया है। गरखा विधानसभा क्षेत्र से इस बार बड़ी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की उम्मीदवार सीमांत मृणाल को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है और वे स्पष्ट बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन के सुरेंद्र राम को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को जनता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। साफ संकेत, गरखा सीट पर इस बार माहौल पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है और सीमांत मृणाल जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। अब बात करते हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन रुझान एक तरफा नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के सुनील राय को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और रुझानों के अनुसार अमनौर सीट पर उनकी स्पष्ट जीत की संभावना बन गई है। वहीं एनडीए के कृष्णा कुमार मंटू को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पिछड़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर गरखा में एनडीए की लहर और अमनौर में महागठबंधन की बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। परसा विधानसभा क्षेत्र इस बार महिला नेतृत्व और युवा मतदाताओं के कारण चर्चा के केंद्र में रहा है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की करिश्मा राय ने जम्बेरे जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में साफ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए के छोटे लाल राय को सीमित समर्थन मिल रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी के मुशाहिद महतो का प्रभाव नगण्य बताया जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़े बताते हैं परसा सीट पर महागठबंधन की करिश्मा राय को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है और जनता ने इस बार बदलाव और महिला नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमेशा से एनडीए का गढ़ माना जाता रहा है, इस बार भी रुझान उसी दिशा में नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के विनय कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत की संभावना साफ तौर पर दिख रही है। वहीं महागठबंधन के रामानुज प्रसाद इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी के चंदन लाल मेहता भी कोई खास असर नहीं डाल पा रहे हैं। सर्वे के ताजा आंकड़े बताते हैं सोनपुर सीट पर एनडीए के विनय कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र हमेशा से एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के कोमल सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के निरंजन राय इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजे बता रहे हैं गायघाट सीट पर एनडीए के कोमल सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। औराई विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी एनडीए के पक्ष में रुझान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के रमा निषाद को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के भोगेंद्र सहनी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां कोई प्रभावशाली पकड़ नहीं बना पाई है। ताजा सर्वे आंकड़े बता रहे हैं औराई सीट पर एनडीए के रमा निषाद की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है, जहां जनता ने विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र इस बार महिला नेतृत्व और विकास एजेंडे के कारण चर्चा में है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की बेबी कुमारी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के अमर पासवान इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य दिखाई दे रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़े बता रहे हैं बोचहां सीट पर एनडीए की बेबी कुमारी को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है और जनता ने इस बार विकास और महिला नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सकरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार महागठबंधन के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के उमेश राम को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए के आदित्य कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। ताजा सर्वे आंकड़े बता रहे हैं सकरा सीट पर महागठबंधन के उमेश राम को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है, जहां जनता ने इस बार बदलाव और सामाजिक संतुलन के नाम पर वोट दिया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बना हुआ है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के बबलू कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कुढ़नी सीट पर एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है, जहां जनता ने इस बार विकास और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, जो लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के कारण चर्चाओं में रहा है, इस बार भी एनडीए के पक्ष में मजबूत रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के रंजन कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के
विजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी के अमित कुमार दास इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे के ताजा नतीजे बताते हैं, मुजफ्फरपुर सीट पर एनडीए के रंजन कुमार को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है, जहां जनता ने विकास और भरोसेमंद नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमेशा से एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए जाना जाता है, इस बार रुझानों में एनडीए के पक्ष में साफ संकेत दे रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के अजय कुशवाहा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के मुन्ना यादव इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य बताया जा रहा है। ताजा सर्वे आंकड़े बता रहे हैं, मीनापुर सीट पर एनडीए के अजय कुशवाहा को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है, जहां जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है। कांटी विधानसभा क्षेत्र इस बार महागठबंधन के पक्ष में रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं एनडीए के अजीत कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा आंकड़े बता रहे हैं, कांटी सीट पर महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है, जहां जनता ने स्थानीय मुद्दों और सामाजिक संतुलन के आधार पर वोट किया है। बरूराज विधानसभा क्षेत्र इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बना हुआ है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के अरुण कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के राकेश कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं, बरूराज सीट पर एनडीए के अरुण कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है, जहां जनता ने विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं पारू विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के शंकर यादव को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं एनडीए के मदन चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा आंकड़े बता रहे हैं, साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र, जो हमेशा से राजनीतिक हलचल और विकास के मुद्दों के कारण सुर्खियों में रहा है, इस बार रुझानों में एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के राजू कुमार सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के पृथ्वी राय इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए चर्चा में रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के सिद्धार्थ पटेल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के अजय कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव यहां नगण्य माना जा रहा है। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के लिए सुर्खियों में रहा है, इस बार भी एनडीए के पक्ष में रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के अवधेश कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के देव कुमार चौरसिया इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की शिवानी शुक्ला ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए के संजय कुमार सिंह इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। महुआ विधानसभा क्षेत्र इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रुझानों के मुताबिक तेज प्रताप यादव को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है और वे स्पष्ट बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के मुकेश रोशन दोनों ही इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पांतेपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार एनडीए के पक्ष में साफ रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन की प्रेमा चौधरी इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं एनडीए के महेंद्र राम इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। महानार विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के लिए बेहद मजबूत रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के रविंद्र सिंह इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव यहां नगण्य माना जा रहा है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमेशा से महागठबंधन का गढ़ माना जाता रहा है, इस बार भी रुझान उसी दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के तेजस्वी यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं एनडीए के सतीश कुमार यादव इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी यहां कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार महागठबंधन के पक्ष में मजबूत रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वहीं एनडीए के अभिषेक कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य बताया जा रहा है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के सुरेंद्र मेहता को मतदाताओं का
प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रुझान सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए के रजनीश कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की यह सीट इस बार भी एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक एनडीए के राजकुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के बोगो सिंह और जन सुराज पार्टी के अरुण कुमार दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र इस बार महागठबंधन के पक्ष में रुझान दिखा रहा है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए के सुरेंद्र कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव यहाँ नगण्य माना जा रहा है। अब बात करते हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की अमिता भूषण को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए के कुंदन कुमार और जन सुराज पार्टी के अरुण कुमार दोनों ही नमस्कार। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के जो हालिया रुझान हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास एक दस्तावेज है, बिहार विधानसभा चुनाव क्षेत्र रुझान विश्लेषण। तो हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज के आधार पर समझें कि भाई इन इलाकों में सियासी मिजाज क्या बन रहा है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या रुझान कह रहे हैं। हाँ, ये विश्लेषण जो है ये हमें एक झलक देता है कि बिहार की राजनीति के जो 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, एनडीए, महागठबंधन और एक नई पार्टी जन सुराज पार्टी, हाँ, इनके उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर कैसा समर्थन मिल रहा है, इसके रुझान क्या है। अच्छा, लेकिन हाँ, एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, ये सिर्फ रुझान है, मतलब अंतिम नतीजे नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ये किसी सर्वे या विश्लेषण पर आधारित होंगे, है ना? बिल्कुल, किसी खास वक्त पर किए गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन सीटों को देखते हैं जहां रुझान एनडीए के पक्ष में काफी साफ दिख रहे हैं। कुछ जगहों पर तो प्रचंड समर्थन जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये पैटर्न काफी जगहों पर दिख रहा है। जैसे आप समस्तीपुर की बात करें, अश्वमेघ देवी एनडीए से, वहां मजबूत समर्थन बताया गया है। फिर कल्याणपुर में देखिए, महेश्वर हजारी एनडीए के ही, इनके लिए प्रचंड समर्थन लिखा है और साथ में ये भी लिखा है इस बार भी। अच्छा, इस बार भी ये कई जगह आया शायद। हाँ, ये इस बार भी वाली बात आपको विभूतिपुर में एनडीए की रवीना कुशवाहा के लिए, हसनपुर में राजकुमार राय के लिए, जाले में जिबेश कुमार मिश्रा के लिए और बहादुरपुर में मदन सैनी के लिए भी मिलेगी। इन सब के लिए प्रचंड समर्थन का रुझान बताया गया है। तो ये प्रचंड समर्थन और ये इस बार भी का बार बार आना, इसका क्या मतलब निकालें? कोई खास लहर है या उस उम्मीदवार की अपनी पकड़? देखिए, सूत्र तो यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है इन इलाकों में रुझान एनडीए के पक्ष में बहुत मजबूत दिख रहे हैं। प्रचंड शायद दिखाता है कि मुकाबला एक तरफा सा लग रहा है। और इस बार भी संभवतः, जैसा आपने कहा, या तो पिछले प्रदर्शन की निरंतरता है या फिर उस क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत है, जैसा इन रुझानों से लग रहा है। और कौन कौन सी सीटें हैं इस लिस्ट में? काफी है। वारिसनगर में मांजरिक मृणाल, मोरवा में विद्यासागर सिंह निषाद, मोहिद्दीन नगर में लखेंद्र कुमार रोशन, रोसड़ा में वीरेंद्र कुमार, हायाघाट में रामचंद्र प्रसाद। इन सब एनडीए उम्मीदवारों के लिए मजबूत या प्रचंड समर्थन की बात है। दरभंगा जिले में भी काफी सीटें लग रही हैं। हाँ, दरभंगा में भी। केवटी में मुरारी मोहन झा, बेनीपुर में विनय चौधरी, यहाँ भी प्रचंड समर्थन। अलीनगर में मैथिली ठाकुर और दरभंगा शहर में संजय सरावगी। हालांकि ये ओपिनियन पोल के मुताबिक है, इन सबको मजबूत बताया गया है। मधेपुरा, सहरसा? हाँ, मधेपुरा में एनडीए की कविता साहा को मजबूत और सहरसा में आलोक रंजन झा को स्पष्ट समर्थन का रुझान है। तो कुल मिलाकर अगर इन रुझानों को देखें तो करीब 15-17 सीटें तो होंगी जहां एनडीए काफी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। हाँ, इन खास क्षेत्रों के रुझानों के हिसाब से तो यही तस्वीर बन रही है। और इन सब सीटों पर एक बात कॉमन है कि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही पीछे बताए गए। बिल्कुल, इन सीटों पर रुझान यही इशारा कर रहे हैं। एनडीए के लिए तो एक काफी सकारात्मक संकेत है, लेकिन जैसा हमने कहा, ये सिर्फ रुझान है। और क्या ये पूरे राज्य की कहानी है? शायद नहीं। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां रुझान महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ, यहीं पर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। ये रुझान दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही हवा है। तो कौन सी सीटें हैं जहां महागठबंधन आगे दिख रहा है?
जैसे सराय रंजन को लीजिए, यहाँ महागठबंधन के अरविंद कुमार सैनी को मजबूत समर्थन मिलने का रुझान है, जबकि एनडीए और जनसुराज पीछे हैं। अच्छा। इसी तरह उजियारपुर में आलोक मेहता महागठबंधन के, उन्हें मजबूत समर्थन मिलने की बात है। और कुशवेश्वर स्थान में गणेश भारती, गौड़ा बौराम में संतोष सहनी, ये भी महागठबंधन से हैं और इन्हें भी मजबूत समर्थन का रुझान है। दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव, लेकिन ये फिर ओपिनियन पोल के आधार पर है, इन्हें भी मजबूत बताया गया है। फिर बिहारीगंज में रेणु कुशवाहा और सिंघेश्वर में चंद्रहास चौपाल, ये भी महागठबंधन के पक्ष वाले रुझान हैं। तो ये काफी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ एनडीए का गढ़ जैसा दिख रहा है कुछ इलाकों में, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भी अपने मजबूत क्षेत्र नजर आ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? क्षेत्रीय असर ज्यादा है? बिल्कुल, ये हो सकता है। ये रुझान इशारा करते हैं कि जमीनी हकीकत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अलग हो सकती है। शायद स्थानीय मुद्दे हावी हों, या उम्मीदवार की अपनी पहचान, या फिर जातीय समीकरण, ये सब चीजें असर डालती हैं। हाँ, ये तो है। और एक बात इन महागठबंधन समर्थक रुझानों में भी कॉमन है, जनसुराज पार्टी यहाँ भी पिछड़ती हुई दिख रही है इन रुझानों में। हाँ, ये जनसुराज पार्टी का जिक्र लगभग हर जगह पीछे रहने वाले उम्मीदवार के तौर पर आया है। लेकिन एक सीट है जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है, आलमनगर। हाँ, आलमगर का रुझान तो वाकई चौंकाने वाला बताया गया है। क्या है वहां? देखिए, जहां लगभग हर दूसरी सीट पर जनसुराज पार्टी पीछे दिख रही है, वही आलमगर में ओपिनियन पोल के हवाले से जनसुराज के सुभाष कुमार सुमन को मजबूत समर्थन मिलने की बात कही गई है। अरे वाह! और एनडीए महागठबंधन, वहां एनडीए के नरेंद्र नारायण यादव और महागठबंधन के नवीन निषाद दोनों पीछे बताए गए हैं। ये तो सच में अपवाद है। पूरे विश्लेषण में अकेली ऐसी सीट। हाँ, इन रुझानों के सेट में तो यही एक सीट है जहां जनसुराज पार्टी को इतनी मजबूती से दिखाया गया है। इसकी कोई खास वजह बताई गई है सूत्रों में? नहीं, सूत्र सिर्फ रुझान बता रहे हैं, वजह का विश्लेषण नहीं है। लेकिन ये अपवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि किसी खास इलाके में कोई तीसरा कोण भी बहुत मजबूत हो सकता है, भले ही राज्य स्तर पर उसकी वैसी चर्चा ना हो। सही बात है। स्थानीय राजनीति कितनी अलग हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मामला थोड़ा फंसा हुआ या बदलता हुआ सा लग रहा है। महिषी का जिक्र 2 बार आया है और दोनों बार थोड़ी अलग कहानी है। हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है। एक जगह महिषी के रुझान में महागठबंधन के गौतम कृष्णा को बढ़त में दिखाया गया है, एनडीए के गुंजेश्वर सा और जनसुराज पीछे। ठीक है। लेकिन फिर महिषी का ही दोबारा जिक्र है और वहां कहा गया है कि मुकाबला बेहद रोमांचक है। रोमांचक किसके बीच? वहां एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के यूसुफ सलाहुद्दीन के बीच कड़ी टक्कर बताई गई है। जनसुराज के सुरेंद्र यादव यहाँ भी पीछे हैं। तो एक ही सीट के बारे में 2 अलग बातें हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रुझान बदल गए या जानकारी अलग अलग है? हो सकता है दोनों बातें हों। शायद ये अलग अलग समय के रुझान हों या विश्लेषण के अलग पहलू, लेकिन कुल मिलाकर ये इशारा करता है कि महिषी में स्थिति एकदम साफ नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कड़ी टक्कर और बेहद रोमांचक जैसे शब्द यही बताते हैं। बिल्कुल। यहाँ जीत हार का अंतर शायद कम हो। ये उन सीटों से बिल्कुल अलग है जहाँ एक तरफा रुझान था। और एक और सीट है सोनबरसा। वहां भी मुकाबला दिलचस्प बताया गया, पर कुछ अलग तरह से। हाँ, सोनबरसा का विश्लेषण थोड़ा अलग है। वहाँ रुझान बता रहे हैं कि एनडीए के जो रत्नेश सादा हैं, उनका समर्थन घटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, घट रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ महागठबंधन की सरिता देवी ने मजबूत पकड़ बना ली है, ऐसा रुझान है। तो ये एक तरह से बदलती हुई स्थिति का संकेत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान या शायद किसी और वजह से जमीन पर हवा बदल भी सकती है। ये उन स्थिर रुझानों से अलग है जहां एक पार्टी लगातार मजबूत दिख रही थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी चुनिंदा क्षेत्रों के रुझानों को साथ देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली सी है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ एनडीए है जो कई सीटों पर, कुछ पर तो बहुत भारी समर्थन के साथ हावी दिख रहा है। सही। दूसरी तरफ महागठबंधन भी है जो अपने कुछ खास इलाकों में मजबूती से खड़ा है, पीछे नहीं है जी। और फिर कुछ अपवाद हैं, जैसे आलमनगर में जनसुराज का चौकाना और महिषी और सोनबरसा जैसी सीटें, जहां मुकाबला या तो बहुत करीबी है या फिर पलटता हुआ दिख रहा है। एकदम सही सारांश है। ये विश्लेषण जो है ये कम से कम इन चुने हुए क्षेत्रों के आधार पर किसी एक पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य में एक तरफा लहर वाले दावे पर थोड़ा सवाल तो खड़ा करता है। हाँ, लगता तो यही है। ये रुझान दिखाते हैं कि बिहार की चुनावी राजनीति कितनी
कितनी विविध और जटिल है। हर सीट की अपनी कहानी, अपने समीकरण हो सकते हैं। कहीं पार्टी का असर ज्यादा, कहीं उम्मीदवार का, कहीं स्थानीय मुद्दे। और ये तो हमें याद ही रखना है कि ये सिर्फ रुझान है, चुनाव के दिन तक बदल भी सकते हैं। निश्चित रूप से ये बस एक स्नैपशॉट है, एक खास समय का। प्रचार आगे बढ़ेगा, नए मुद्दे आएंगे, हो सकता है गठबंधनों में भी कुछ फेरबदल हो, तो स्थिति बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन रुझानों पर सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ, बताइए। कि ये जो अलग अलग रुझान दिख रहे हैं, कहीं एनडीए मजबूत, कहीं महागठबंधन, कहीं टक्कर, कहीं तीसरा कोण, क्या ये किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब क्या कोई अंदरूनी लहर है, जैसे सत्ताधारी दल के पक्ष में या विरोध में, जो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से दिख रही है? या फिर ये नतीजे मुख्य रूप से स्थानीय फैक्टर और उम्मीदवारों की अपनी ताकत से ही तय हो रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, और इसका जवाब शायद हमें अंतिम नतीजों में ही मिलेगा।